अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं ज़ैन सिद्दीकी। रंगेनो चैनल की जानिब से आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूं। नाजरीन, मैं अल्लाह वाला टाउन में उस मकाम पर मौजूद हूं जहां पर चंद रोज़ कबल जो है एक इमारत गिरी थी। 4 मंजिला इमारत थी जिसमें 4 पोर्शन बताए जाते हैं कि थे जो तबाह हो गए, और इसमें तकरीबन 7 अफराद जाँ बहक हुए थे और 4-5 अफराद ज़ख्मी हुए थे। तो ये एक अफसोसनाक वाक़या था जिसने कराची के शहरियों के दिल दहला दिए थे। मेरे अकब में जो है ये इमारत है और 4 मंजिला इमारत है। इसको जो है SBCA ने खाली कराने का हुक्म दिया है और कहा है कि ये इमारत जो है मखदूश है और इसको फौरी तौर पर जो है खाली किया जाए। कहा जा रहा है कि बहुत से लोग यहाँ से जा चुके हैं और कुछ लोगों के घर इसमें उन्होंने तोड़े हैं, जिसकी वजह से वो दूसरी जगह पे लोग मुंतकिल हुए हैं। इस वक्त मेरे साथ यहाँ वो मकीन मौजूद हैं जो यहाँ से घर खाली करके जा चुके हैं और बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं, चूँकि ये लोग कोर्ट में भी गए हैं। और तो इस वक्त मेरे साथ मकीन मौजूद हैं, इनसे हम गुफ्तगू करेंगे और पूछेंगे कि वो किस कर्ब से और परेशानी की सूरत हाल से गुजर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, आपका यहाँ पे फ्लैट था? जी, 3rd फ्लोर पे हमारा फ्लैट है यहाँ पे। और क्या कहते हैं, यहाँ पर ये बिल्डिंग थी, ये कुछ पोशीदा हालत पे थी, लेकिन इन लोगों ने कुछ नहीं करा। इसकी वजह से हमारे इस पर फ्लोर पे गिरी है ये। अब इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। हम तो अपने जिस तरीके से रह रहे थे और इन्होंने आगे खुद ये बिल्डिंग गिरी है, तो इन लोग को खुद इस पर करना एक्शन लेना चाहिए ना। ये हमारे क्यों क्यों तबाह कर रहे हैं, हमारे बच्चों को क्यों बेघर कर रहे हैं ये लोग। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि ये आपने एक तिनका जमा करके जो है ये बनाया होगा, क्योंकि मुझे एहसास है हमारा कर्जा भी नहीं उतरा है। हमने अपने बच्चों की जो लड़कियों के जेवर जमा करे थे वो बेच के हमने अपना फ्लैट लिया है कि हम किराए से बचेंगे, अपने छोटे छोटे बच्चों के लिए घर में बैठेंगे। अब हम लोग कर्जा उतार रहे हैं कि अपनी बच्चियों की शादी करें कि हम बेघर हो गए सामने बैठ जाए इनके। अब जो जहाँ पे हुआ आप उनसे करें ना, हमारे को क्यों बेघर कर रहे हैं आप लोग। ये मुझे बताएं कि ये कितने गज का फ्लैट है? अब ये कितने गज का ही तो आप लोग को ही पता होगा कितने गज का ही है। ये यहाँ तो अमूमन 45 गज के फ्लैट हैं और जो है 60 गज का फ्लैट होता है, तो मेरा ख्याल है ये 45 गज का है। हाँ, ये पूरा ही है भाई। हमारे इसके अंदर अच्छा, कितने अरसे से रह रहे थे आप यहाँ? अभी हमें 2 साल हुए हैं। बिल्डिंग कब बनी थी? 2 साल हुए हैं। अभी तो भाई हमें शिफ्ट हुए हैं, हमारा तो कर्जा भी नहीं उतरा है। ये हुकूमत से बोलो हमारे साथ ऐसा नहीं करे। यहाँ पे देखे ना कितना क्या हुआ है, लोगों के नुकसान हुए हैं। अब ये कोई है कि हमसे कोई वो ले रहा है, हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे। अच्छा, ये जो बिल्डिंग इस तरफ से टूटी है, ये इस पर इमारत बराबर वाली गिरी है? जाहिर है, अब वो इमारत टच होके गिरी है ना, तो इसमें इसका तो नहीं है, ये तो नहीं गिरी है ना। कल तोड़ा है इन्होंने आके। अब ये आगे आप लोग जबरदस्ती तोड़ोगे तो ये बच जाएगी। अच्छा, वैसे आपको क्या कहा गया है? जो बिल्डर है उसने क्या बताया कि बिल्डिंग सही है? ये बिल्कुल सही है भाई, इसमें तो कुछ भी नहीं है। देखे ना इतनी बड़ी जब बिल्डिंग गिरी है, जब इसमें कुछ नहीं हुआ, ये हिली रही है अपनी जगह से। ये जिसकी जिंदा लाश जो है वो अच्छा, ये बताएं आप लोग क्या वहाँ? मैं एक बात पूछती हूँ, क्या है ये कुरान है? ये क्या है? कुरान है, पूरी दुनिया पूरी कुल कायनात। इसके आगे लोग बोलते हैं ये सबूत लाओ वो सबूत लाओ, बिल्डिंग डैमेज हो गई। मैं कहती हूँ इससे बड़ी दुनिया में कोई सबूत है ही नहीं। अगर लोग सुनने वाले हैं तो इस पर यकीन रख के बोले। ये सिर्फ 3 सेकंड की ज़िंदगी है, ख़त्म कर देंगे, हम वैसे मर जाएंगे। वो लोग मर गए, उनका क्या कसूर था? वो चले गए, उनके लोगों को कोई सहारा नहीं दिया, उनको कुछ नहीं करा, उनके साथ हमको भी बेघर कर दिया। अल्लाह का इंसाफ हर जगह होगा। ये मीडिया, ये सारे इदारे सब अपना पेट भरने के चक्कर में है कि इन मर्दों को और मारो, लेकिन अल्लाह की आवाज़ हर कोई सुनेगा। अल्लाह जब अपनी बिलाठी उठाता है ना, कुछ पता नहीं चलता। कोरोना की बीमारी से लोग बच गए, जिसकी ज़िंदगी थी, जिसको जाना था वो चला गया, लेकिन इसको टारगेट बनाया। कहते हैं चाइना कटेंगे, ST है, हमें तुम लीगल जगहों पे घर दे दो, हम उसमें बैठ जाएंगे। हम गरीब आवाम कहाँ से घर लाएगी अच्छी जगहों पे? बता दो कहाँ से घर लाएंगे? 16,000 रुपये 17,000 रुपये तनख्वाह एक कंपनी की आएगा आदमी की, कैसे पूरा करें? बच्चों को पालें, बीमारी से इलाज करवाएं या लीगल जगहों पे घर लें? लोग अपने घर में बैठ के आराम से बोलते ये इदारे, ये गाड़ियाँ सब आती हैं, डैमेज हो गई। अरे इसको गिराओ, जान से बढ़कर कुछ नहीं है ना, लेकिन हमें सहारा तो दो। तुम इसको नहीं गिरा रहे, तुम हमें गिरा रहे हो। हमारी ज़िंदगियों में हमारे छोटे छोटे बच्चे जिस तरह हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, लोग इतने भूखे मर रहे हैं, इसलिए कि हम शरीफ औरतें घर के अंदर रहती हैं। इससे ज़्यादा क्या बोले? बस अल्लाह पे भरोसा है, कहते सब्र करने वाला अल्लाह है। जब से मैं आज करीबी उम्मीद कर रही हूँ अल्लाह पाक जो हमारे हक में बेहतर हो, तमाम मुल्क के बेहतर हो वो हो।
लेकिन अल्लाह सुनेगा। अगर अल्लाह के हक में बेहतर है, हमारे हक में बेहतर है। मैं कहती हूँ गिर जाए, जी से ज़्यादा कुछ नहीं है, इंसान से ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन इंसाफ करके काम करो। तुम किसी को मौत मत दो, बेगुनाह किसी को नहीं मारो। कितने दिन खा लोगे, कितने दिन? ये आवाम सुने। मैं कलाम पाक इसलिए ला रही हूँ कि इसकी आवाज़ अल्लाह तक पहुँचेगी। हम बेघर हो गए भाई, किस तरीके से जमा करा हम लोगों ने, कोई नहीं सुन रहा। सब झूठे इदारे किस तरह से कोर्ट में केस कर रहे हैं। हर जगह पैसा, कहाँ से लाए पैसा? सबके मुंह बोल के सब सही हो जाएगा, हमें दे दो पैसा, हम सबको इदारों को खिला देंगे। वही लोग बोलेंगे ये बिल्डिंग बहुत मजबूत है। ये मजबूत नहीं है तो क्यों नहीं गिरी इस बिल्डिंग से? क्यों नहीं गिरी अभी तक ये बिल्डिंग? जब इस पे ये बिल्डिंग गिरी तो लोग ये नहीं देख रहे, लोग ये नहीं देख रहे। नाजरीन, एक मिनट नाजरीन, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी है और बहुत ज़्यादा ये आपदीदा हैं और रो रही हैं। इनका यही कहना है कि ये बिल्कुल बेहतर बिल्डिंग है और इसमें कोई मसला नहीं है। सिर्फ हुआ ये है कि जो बराबर वाली बिल्डिंग थी जब गिरी तो वो इस बिल्डिंग के ऊपर जो है वो गिरी थी, उसकी वजह से ये टूट गई है। जी, आपका नाम? अजहर अहमद। ये अजहर अहमद साहब, ये बताइए कुछ, ये बिल्डिंग जो है थोड़ी सी टूटी हुई नज़र आ रही है, ये क्यों, इसकी हालत ऐसे क्यों हुई? मैं बताना ये चाहता हूँ कि ये बिल्डिंग जो गिरी है इसको एक हफ्ते पहले खाली कर दिया गया था। ये बिल्डिंग ठीक है, ये डैमेज थी, ये बिल्डिंग गिरी ज़रूर है पर इस बिल्डिंग पे नहीं गिरी है। इसका सबसे लास्ट वाला पोर्शन इस बिल्डिंग से टकराता हुआ आया है। अच्छा, सेकंड चीज़ ये है कि सब इदारे ये कह रहे हैं कि इंजीनियर्स ने डिक्लेयर कर दिया है ये बिल्डिंग जो है ना डिमोलिश होगी, ये बिल्डिंग रहने के काबिल नहीं है। हमारा ओपिनियन ये है कि अगर ये रहने के काबिल नहीं है, इंजीनियर्स ने डिक्लेयर करा, तो इंजीनियर्स कब अंदर गया और कब उसने जो है ना इसकी रिपोर्ट तैयार करी? अगर बाहर से बैठे बैठे इतना बड़े स्ट्रक्चर का आप डिक्लेयर कर रहे हैं कि ये रहने के काबिल नहीं है, तो ये किस बात का इंजीनियर हुआ? दूसरी बात ये है कि ये कहा जा रहा है ये बिल्डिंग डैमेज हो गई है। आप इस बिल्डिंग का 1 इंच भी कहीं से बिल्डिंग हिली हुई दिखा दें, इन लोगों की मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूँ, ये खुद लोग अपने हाथ से बिल्डिंग तोड़ देंगे। 1 इंच ये बिल्डिंग अपनी जगह से हिली नहीं है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि देखें, हर इंसान को अपनी जान प्यारी होती है, इनके साथ भी फैमिलीज़ हैं, हमारे साथ भी हैं, लेकिन कहने का मकसद ये है कि यार आप ज़रा सी कोई चीज़ हुई नहीं है, आप उसको डिक्लेयर कर रहे हैं ये डिमोलिश कर दें। अच्छा, आज ये कहा जा रहा है कि ये एसटी पर है और ये फलाने पर और ढिमकाने पे ये नाजायज़ है। तो जब ये बिल्डिंग 4 मंजिला खड़ी हुई, जब इदारे कहाँ थे? जब इदारों को ख्याल नहीं था। आज जब हमारा घर बाहर हमारा एक गुलशन बन गया, आज उस गुलशन को तोड़ने के लिए तमाम इदारे खड़े हो गए, हमारे लिए खड़े हो गए कि हमारी सेफ्टी चाह रहे हैं। और भाई सेफ्टी उस वक्त कहाँ थी जब ये 4 मंजिला खड़ी हुई, जब किसी को ख्याल नहीं था इस बात का। और जब ये इसका नोटिफिकेशन जारी हो गया था 1 हफ्ते पहले, तो इंजीनियर्स को यहाँ आके इसको तरीके से डिमोलिश करना था ना, इसको क्यों नहीं करा? इसकी वजह से इतनी जानों का नुकसान हुआ, इसकी वजह से हमारे घर उजड़ रहे हैं, इसकी वजह से ये बिल्डिंग का नुकसान हो रहा है। अच्छा, इस बिल्डिंग में कितने फ्लैट हैं? इस बिल्डिंग में 20 फ्लैट्स हैं। अच्छा, 20 फ्लैट। जी। क्या नाम है इसका? आयशा मंजिल नाम है इसका। अच्छा जी। अच्छा, 20 फ्लैट के मकीन मैंने सुना है कुछ यहाँ से छोड़ के जा चुके हैं, या कोई छोड़ के नहीं गया। देखें, जाहिर सी बात है, अपनी ज़िंदगी को कंटिन्यू, बच्चों को तो कहीं ना कहीं खाना पीना करना है ना बच्चों को, तो जाहिर सी बात है कोई अपने किसी अजीज़ के घर है, कोई अपने किसी अजीज़ के घर है, वो जाके रह रहे हैं, लेकिन उनके सामान एज इट इज़ पड़े हैं, ठीक है। कल कुछ टीम आई, उन्होंने आकर ताले तोड़े नहीं तोड़े, बस उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया लोगों के घरों में। अच्छा, सेकंड चीज़ ये है कि इदारे काम करते हैं, तो इनको किस बात का पहले नोटिस दिया, आप मुझे ये बता दें। इनको तो कोई नोटिस ही नहीं मिला, हमें कोई नोटिस ही नहीं मिला कि बिल्डिंग खाली करें, बिल्डिंग तोड़ेंगे। बट अच्छा, यहाँ पर मैं जो है वो देख रहा हूँ कोई अदालती नोटिस वगैरह भी लगा हुआ है, ये क्या है? ये हम तमाम जो मकान जहाँ के रिहायशी हैं, हम लोग अपने कोर्ट में पिटीशन दायर कर आए हैं कि भाई हमारी सुनवाई करी जाए, इसके ऊपर स्टे ऑर्डर दिया जाए, हमारी सुनने कि इसका अगर कोई मसला है आप थर्ड पार्टी का कोई इंजीनियर लगाएं, वो आके इसको वेरिफिकेशन करे, वो डिक्लेयर करता है, हम खुद साइड पे हो जाएंगे। बट जब उसने डिक्लेयर, कोई इंजीनियर ही नहीं आया ना, बाहर से खड़े खड़े फोटो सेशन करवाया, इंजीनियर ने डिक्लेयर कर दिया, ये डिक्लेयर हो गया। इसका एक बीम के अलावा जो ये जिस पे गिरी है, ये बीम के अलावा बकाया कोई कॉलम इसकी डैमेज नहीं है, कोई बीम इसका ख़राब नहीं हुआ। इतनी बड़ी बिल्डिंग अगर बराबर में गिर रही है तो जाहिर सी बात है आसपास की बिल्डिंगों को कोई ना कोई नुकसान होता है।
अच्छा, सिंध हाई कोर्ट में गए, आप कहाँ गए? जी, हम सिंध हाई कोर्ट में जाके हमने पिटीशन अब लगाई। उसका आगे क्या, कौन सा मरहला है? हमें कोर्ट ने कल एक नोटिफिकेशन जारी करा है कॉल नोटिस का, जो तमाम इदारों को दिया गया है। तमाम इदारों को 29 सितंबर को कॉल करा है हाई कोर्ट ने। बट हमारे कहने का सिर्फ इतनी सी इल्तिजा है कि 29 सितंबर तक तो वेट करा जाए। हमारे घरों देखिए, अब लास्ट में जो सबसे ऊपर लास्ट है वो इतना क्या ज़रा सा भी डैमेज नहीं था। कल जो आए उन्होंने लेके धड़ाधड़ तोड़े चलाना शुरू कर दिए। सही जालियों को तोड़ गए, वो जाली को इन लोगों ने तोड़ा है। लोगों के घरों के ताले तक तोड़ दिए। ये देखो सही जाली को इन लोगों ने तोड़ा है। बिल्कुल सही था। सही जाली को तोड़ा है। निशाना बना रहे हैं अगर टारगेट। आप कहीं जा रहे हैं, आपके ऊपर कोई गिरेगा तो आपकी टांग वांग नहीं टूटेगी, तो आपको गोली मार के या मार दो, क्या मर जाओ, आपकी टांग टूट गई है ना। इसलिए कि यही हो गया, यही कर रहे हैं ये लोग। हम अपने मीडिया से आप लोगों के इंतहाई मशकूर हैं। आप लोग हमारे यहाँ पे दुखों का मदावा करने आए हैं। हम आपसे सिर्फ यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आगे हुकाम बाला से अपील करी जाए, हमें इसके ऊपर रहने दिया जाए। आप थर्ड पार्टी का इंजीनियर कोई लगाएं जो इसके ऊपर अपनी राय दे, जो इसके ऊपर अपनी रिपोर्ट तैयार करे, ठीक है, वो आगे इसकी वेरिफिकेशन करे। अगर वो डिक्लेयर करता है थर्ड पार्टी का इंजीनियर, तो हम खुद इस तमाम बिल्डिंग को खाली करके चले जाएंगे। लेकिन कहने का मकसद है कि बाहर से और घर बैठे बैठे अगर रिपोर्टें तैयार कर ली जाएँ तो दैट इज। अच्छा चलें, आप वजीर आजम से क्या कहेंगे इस हवाले से? आप सबको छोड़ें, सिंध गवर्नमेंट को भी छोड़ें, SBCA को भी छोड़ें। मैं यही कहूँगा वज़ीर आज़म साहब से कि देखें, आप अवामी मुंतखब नुमाइंदे हैं, आपको इसी अवाम ने मुंतखब करके इस ऐवान में पहुँचाया। आपसे हाथ जोड़ के हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि बड़ी मेहनत से हमने इस गुलशन को बनाया है, बड़ी मेहनत से हमने घर आबाद करे हैं, कहीं से किसी ने BC डाल के करी, तो बस हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे वज़ीर आज़म साहब से कि आप बराए मेहरबानी इस चीज़ का नोटिस लें, इस चीज़ को होल्ड कराएं। आप कोई इंजीनियर भेजें, वो रिपोर्ट तैयार करे, आपकी कोई कमेटी है उसकी रिपोर्ट तैयार कराएं, ताकि हमारा ये घर तबाह बर्बाद होने से बचे। ये इतनी फैमिलीज़ रात को सोते हैं यहाँ पे रातों को पहरा देते हैं, हमारे घरों के सामान टूट रहे हैं, हमारे घरों के सामान चोरी हो रहे हैं। तो इससे मैं सिर्फ वज़ीर आज़म साहब से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इस चीज़ का नोटिस लें। हम यहाँ से नहीं ठीक जाएंगे, है, लोग कह रहे हैं लोग क्यों नहीं है, खाने पीने का इंतजाम तमाम बच्चे अंदर हमारे सब साथ चीज़ें हैं। हम यहाँ से रात दिन नहीं लेंगे। बस ये रिक्वेस्ट है वज़ीर आज़म साहब से कि इस सिर्फ चीज़ को आते ज़रा हैं, देखा न्यूज़ जाए, देखते हैं, इसके ऊपर बस नोटिस गाड़ी लिया आती जाए। है, बड़ी कोई मेहरबानी किसी होगी का आप कोई नहीं लोगों देख से। रहा। कोई किसी के तक- नाजरीन, इनका यही कहना था वज़ीर आज़म से कि खुदा के वास्ते जो है इन गरीब लोगों को देखें। इन्होंने सिंध हाई कोर्ट में भी जो है वो एक पिटीशन दायर की है, जिसमें कहा गया है कि इस इमारत को कुछ भी नहीं है और ये बिल्कुल सही और बेहतरीन इमारत है, और इदारों ने इसको चेक ही नहीं किया, और किस वक्त आकर किया और कब किया ये भी किसी को इल्म नहीं है। उन्होंने अस खुद रिपोर्ट बना दी है कि ये जो है ख़तरनाक इमारत है और जो है इसको जो है खाली करा दिया जाए। अब सूरत हाल ये है कि सिंध हाई कोर्ट में केस इन्होंने दायर किया है, देखें वहाँ से क्या रिज़ल्ट आता है। जी, आपका नाम? ताहिरा नाम है। ताहिरा साहिबा, आपका भी इसमें फ्लैट था? जी, हमारा बच्चे का है हमारी। अच्छा, कितने साल पहले लिया था आपने? अभी 2 साल ही हुए, 2 साल भी पूरे नहीं हुए। अच्छा, 2 साल पहले ही ये बिल्डिंग बनी है? जी, 2 साल पहले बनी है हमने। जी, अब ये सूरत हाल जो मैं यहाँ देख रहा हूँ बड़ी परेशान कुन है। ज़ाहिर है आपने भी बड़ी मुश्किल से जो है ये एक आशियाना बनाया होगा, तो आप क्या कहेंगी SBCA से और वज़ीर आज़म से? कोई ऐसा पैगाम उनके लिए, वज़ीर आज़म के लिए? मैं तो यही कहूँगी कि भाई हमें ये हमारी बिल्डिंग हमें बहाल कर दें, हमें यहाँ हमें रहने दें। सबसे बड़ी बात ये जो टूटा है कुछ भी नहीं है, ये इन्होंने तोड़ा है। हम घर में कल भी हम बैठे हुए थे और इन्होंने आके हथौड़े चलाए, हम लोग नीचे के भाग कर आए। मेरी बच्ची इतना रोई है उनके आगे कि भाई हमारा क्या कसूर है, हमने क्या किया, या फिर आप हमें घर के बदले घर दो, या हमारे साथ तो ताउन करो हमारे साथ, हमने क्या किया है। ये जवान बच्चे को लेके हम यहाँ बैठ सकते हैं? ये बताओ पहले। हम गरीब आदमी, हमारे बच्चे ने सिलाइयाँ कर करके ये घर करा, किस तरह करा ये हमारा दिल जानता है। मेरे बच्चे की हालत ख़राब है, उसकी तबीयत सही नहीं है। अच्छा, ये कितने का लिया था उस वक्त आपने? अब ये तो उनके शौहर को पता है ना, मुझे नहीं पता। मैं तो खुद बेटियां हैं, बेटे नहीं है मेरे, तो बेटियों के साथ रहती हूँ। मैं खुद बेटियों के साथ रहती हूँ, मेरा तो बेटा भी नहीं हूँ। बेटियों का एक आसरा था, वो भी ख़त्म कर दिया इन्होंने। अच्छा, अब आप क्या मुतालबा करती हैं कि अगर आपको किसी और जगह गवर्नमेंट वो इसका कंपनसेट करे तो क्या आप वहाँ? नहीं,
नहीं नहीं, हमारे इसी को हमें बहाल कर दे, हमें नहीं चाहिए कोई और जगह पे ये बहाल कर दे, बस ये अभी यही हम यही बस थोड़ा सा है ये काम ये करवा दें, मेहरबानी होगी आपकी। बस हमें कहाँ जाना, हम बुढ़ापे में कहाँ जाएंगे ये बताएं आप। बढ़कर नहीं है तो हुकूमत आए, हम क्या कर सकते हैं, हमें तो ज्यादा कुछ बोलना भी नहीं आता, सच्ची बात है। क्योंकि इसमें क्या बोले, ना नकली माल लगा हुआ है ना कुछ, ये बिल्डिंग अब तक ना गिरी, उसको तो आके वजीर आजम ने देखा नहीं, उसको इमरान खान ने देखा नहीं, तो इसी बिल्डिंग को दोबारा इसी जगह बना के देगा। और तुम लोग देख रहे हो कि रश यहाँ नहीं है, तो जवान लड़कियां कैसे आएंगी, ये खेमे लगा दो, बच्चों का इंतजाम कर दो, हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, इसको तोड़ दो, अगर जान का खतरा है तो इसको बना के दो, नहीं तो हमें जहर दे के मार दो, क्योंकि अल्लाह के घर तुम्हारी पकड़ होगी, खुदकुशी तुम लोगों ने करवाई है, हमने नहीं करी है, हम तो मर जाए यहाँ से, लेकिन अल्लाह को क्या जवाब देंगे, खुदा को भी तो जवाब देना है, इनको खौफ नहीं है। अगर ये डैमेज है गरीब आदमी क्या करेगा बताओ, कहाँ जाएगा, आप खुद सोचें, हम कहाँ से, बड़ा पे हमारी हिम्मत है, हम कर सकते हैं कुछ, अब हम कुछ भी नहीं कर सकते, इतनी हमारी उम्र हो चुकी है कि हम नहीं बना सकते। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया नाजरीन, आपने इन लोगों की जो है गुफ्तगू सुनी। बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं, आपदीद हैं, और ये बात भी हकीकत है नाजरीन। किसी ने अगर तिनका तिनका करके कोई चीज़ बनाई हो, कोई घर बनाया हो, और आकर उसको इस तरह से बेदर्दी से और बेरहमी से जो है वो गिरा दिया जाए, तो आप समझ सकते हैं कि आप भी अगर इनकी जगह हो तो आप के दिल पर क्या गुजरेगी। इन लोगों ने हुकूमत से मुतालबा किया है, ख़ास तौर पे वज़ीर आज़म से मुतालबा किया है कि उनको इसी घर को जो है सही करके दोबारा से उसी कंडीशन में बहाल कर दिया जाए, चूँकि इस इमारत में कोई ऐसा मसला नहीं है और इदारों ने इसकी कोई जो है वो जांच पड़ताल नहीं की, महज एक रिपोर्ट बनाकर जो है दे दी है कि जनाब ये ख़तरनाक इमारत है, मखदूश इमारत है। हालांकि ये अभी 2 साल पहले कायम हुई है और इसमें किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। लोगों का कहना है और ख़ास तौर पे ख़वातीन का कहना है कि अगर जो है हुकूमत चाहे तो हमें जहर देकर मार दे, इसकी जगह कि वो हम जो है दरबदर हों और जो है परेशानी की ज़िंदगी गुजारें और हमसे हमारा आशियाना छीन लिया जाए। इसके साथ ही अपने मेज़बान ज़ैन सिद्दीकी को इजाज़त दीजिए। मैं फिर एक मरतबा तमाम इदारों से यही कहूँगा, इनकी आवाज़ सुनें, उस पर जो है लब्बैक कहें और ख़ुदा के लिए इनका आशियाना इनसे ना छीनें, क्योंकि यही इनकी ज़िंदगी है। और मुश्किलों से जो है इन्होंने ये घर बनाया था और छोटा सा घर था, कोई ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, 45 गज़ का, और ये इनसे छीन लिया गया है और छीना जा रहा है। तो मैं अपने मेज़बान ज़ैन सिद्दीकी को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही फिर किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ मुलाकात करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।